गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर प्रशिक्षुओं के लिए आज हम लोग मैथ में पवन सीरीज जो है उससे संबंधित जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं उस सीरीज में दिया हुआ है वो सॉल्व करेंगे। तो यस एकेडमी में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1/4 का गुणनखंड है। तो हम लोग इसका गुणनखंड निकालेंगे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1/4 का। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, 1/4 है इसको ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उसका जो गुणनखंड है जोड़ने पर 1 जैसे कि इसके बराबर हो जाए, एक के यहाँ पर 1 है इसके आगे तो यक्स के क्या हो जाए बराबर हो जाए 1 यक्स के। और हमारा जो कि उसका गुणा करने पर 1/4 के बराबर हो जाए तो हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2। देखिए इसको जोड़ेंगे इसमें तो क्या हमारा 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा और इसका गुणा करेंगे तो 1/4 प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमारा गुणनखंड क्या होगा 1/2 और 1/2। तो हम क्या लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 1/2 यक्स प्लस 1/2 यक्स प्लस 1/4। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल जाएगा, हमें यक्स कॉमन मिल जाएगा तो यक्स प्लस 1/2 हो जाएगा प्लस इसमें क्या कॉमन हो जाएगा 1/2। तो हमारा क्या हो जाएगा यक्स प्लस 1/2। ठीक, अब देखिए इसमें और इसमें हमारा क्या कॉमन हो जाएगा यक्स प्लस 1/2। ठीक, तो उसके बाद ये हमको लिख लेंगे यक्स प्लस 1/2। अगर दो संख्याएं जैसे कि एक जैसे हैं तो इसको क्या करते हैं स्क्वायर में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा यक्स प्लस 1/2 पूरे घाते 2। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा स वाला। ठीक है, और दूसरा हमारा क्वेश्चन है यदि 2 यक्स और यक्स का समांतर माध्य 3 है तो यक्स का मान होगा। तो अब देखिए समांतर जो है कि समांतर माध्य बराबर हमारा होता क्या है संख्याओं का योग बटे संख्या। ठीक है, तो हमारा समांतर माध्य बराबर दिया है 3 और संख्याओं का योग क्या क्या है संख्या हमारी 2 3 और यक्स। तो 2 + 3 + यक्स अपान कितना संख्या है 3। तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा 3 3 9 बराबर 3 2 कितना हो जाएगा 5 + यक्स। ठीक है, तो अगर हमको यक्स निकालना है तो 5 को इधर भेज देंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 9 - 5। तो हमारा 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो यक्स बराबर हमारा कितना प्राप्त हुआ 4। ठीक है, तो हमारा जो है कि करेक्ट आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है 2/x - 1 + 3/1 - यक्स। देखिए इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा जैसे कि हमारा 2/x - 1 है प्लस अगर हम जो कि 3 इसमें माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा x - 1। ठीक है, अब देखिए इस माइनस का इसमें प्लस में गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा तो हमारा जो कि हो जाएगा 2/x - 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/x - 1। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा x - 1। अब देखिए इसको एलसीएम जो कि ये है तो हमारा हर क्या हो जाएगा घट जाएगा 2 - 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा -1/x - 1। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा द। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। यदि बाह्य पदों में से एक पद 3 हो तो दूसरा बाह्य पद होगा। जैसे समानुपाती राशि है तो A/B समानुपाते C/D। ये क्या है दो अनुपात है जो कि एक समानुपात में है। तो इसका मध्य पद का गुणनफल और बाह्य पद का गुणनफल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो क्या होता है A/D बराबर क्या होता है C/B। ठीक है,
तो इसमें ये कह रहा है कि मध्य पद का जो मध्य पदे का गुणनफल मतलब सी गुणे डी बराबर 36 दिया है, तो सी गुणे डी बराबर हम 36 रख ले रहे हैं। और इसमें कह रहे हैं यदि वाय पदों में एक पद जो है कि 3 हो, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो मान लीजिए डी बराबर 3 है, तो ए ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ए गुणे डी की जगह हम लोग 3 रख देंगे, तो हमारा यही समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो एक मान निकालना, तो ए बराबर क्या हो जाए 36/3, और 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, तो ए बराबर हमारा क्या प्राप्त होगा 12। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा सी। ठीक है, स वाला आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3/4 पूरे पावर 2 गुणे 3/4 पूरे पावर 10 भागे 3/4 पूरे पावर 8 का मान है। तो हम आप लोगों को घातांक के नियम में एक घातांक का नियम ये कहता है कि अगर ए की पावर यम गुणे बी की पावर यन है, तो हमारा ए की पावर यम गुणे ए की पावर यन है, तो हमारा ए की पावर यम इंटू यन हो जाता है। अगर आधार सेम है तो घात क्या हो जाती है, गुणे में क्या होती है, जुड़ जाती है, यम प्लस यन हो जाएगा। ठीक है, तो ए की पावर यम गुणे ए की पावर यन बराबर क्या हो जाएगा, ए की पावर यम प्लस यन। ठीक, और अगर ए की पावर यम भागे ए की पावर यन है, मतलब आधार सेम है, तो घात भाग में क्या घात क्या हो जाती है, घट जाती है, तो ए की पावर क्या हो जाएगा यम माइनस यन। तो इसी दो सूत्र का जो है कि नियम का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, भाग है, तो क्या हो जाएगी, घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो इसको हम क्या करेंगे, 3/4 पूरे की पावर क्या है हमारा 2, और गुणे जो कि 3/4 और पूरे की पावर क्या है 10 है। और जब यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह है, तो इस नियम के अनुसार हम क्या कर देंगे, 10 माइनस 8 कर देंगे। ठीक है, ठीक, तो आगे हम चलते हैं। तो इसको क्या देखिए, इसमें क्या चीज़ है, गुणा है, तो इसको 10 माइनस 8 कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं, बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट 2 लिख लेते हैं। ठीक, और जो कि अब यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में क्या चीज़ है, गुणा है, तो इस गुणे के नियम से चलते हैं। तो 3/4 की पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 8, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो हमारा क्या हो जाएगा 3/4 के पावर 4। ठीक, इस नियम से जो है कि आधार सेम है, तो क्या करें, गुणे में घात जुड़ जाती है। ठीक है, इस पहले नियम से, ये दूसरा नियम है। ठीक, तो हमें प्राप्त किया होगा 3/4 पूरे पावर 4। तो 3 के पावर 4 का मतलब क्या है, 3 का 4 बार गुणा, तो 3 का 4 बार गुणा करेंगे और 4 का 4 बार गुणा करेंगे, है कि नहीं। तो 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 दिया 81, और 4 का गुणा करेंगे 4 बार, 4 चौक 16, चौक को 64, चौक को 256। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ब वाला। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपात का चिन्ह होता है। तो अनुपात का चिन्ह हमारा क्या होता है, ऐसे अनुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, और 7वां हमारा है समानुपात का चिन्ह क्या होता है। ठीक है, तो समानुपात का चिन्ह क्या होता है, ऐसे समानुपात का चिन्ह होता है। तो हमारा अ इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात जो है कि 8 संबंधे 5 है। यदि दो छोटी संख्या 12 संबंधे 5 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर इसमें देखिए ऐसे भी हम ज्ञात कर ले सकते हैं डायरेक्ट कि 5 देखिए छोटी संख्या होगी और 8 क्या है, हमारी बड़ी संख्या है। ठीक, तो हमें दिया है 5 बराबर क्या है हमारा 12.5 है। ठीक है, और हमें 8 बड़ी संख्या, हमको 8 है, 8 निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे हम 12.5/5 गुणे 8 कर लेंगे। ठीक है, तो इसको इसमें भाग देंगे तो कितना, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, अब 25 अट्ठे 200, और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 20 आंसर हो जाएगा। ठीक, या तो इस तरह लगा दे सकते हैं, या तो हम इस तरह लगाएंगे, जैसे कि इसको 8 अनुपाते जो है कि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 8x लिखते हैं, इसको 5x लिख दें। तो 5x बराबर हमारा दिया है 12.5। ठीक है, छोटी संख्या होगी, है कि नहीं। x अगर किसी बड़ी संख्या में एक, जैसे ये बड़ी संख्या है, इसमें
एक ही, जैसे कि 2 से गुणा करेंगे तो, और इस छोटी संख्या में 2 से गुणा करेंगे तो छोटी संख्या ही क्या होगी, छोटी संख्या छोटी होगी, है कि नहीं। तो इसमें 5x बराबर 12.5 हो गया, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 12.5/5। तो इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 एक 5 दूना 10 और 5 बचे 25। ठीक, x बराबर हमारा कितना निकल गया 2.5। तो इसमें 8x में हम लोग x का मान रख देंगे तो 8 गुणे 2.5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 20.0। ठीक है, 25 8 200, तो 200 के बाद एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा सर। हम नौवां हमारा क्वेश्चन है 5:8 या 11:4 में कौन सा अनुपात बड़ा है। ठीक, देखिए ये तो छोटा है तो आप लोग देख कर पता कर लेंगे कि 11 क्या है 4 बड़ा है, लेकिन अगर कई संख्याएं कई अनुपात दे दिया जाए और अधिक बड़े अनुपात में रहेगा तो आप कैसे निकालेंगे। तो आप हम सीधे सीधे बताए हैं आप लोगों को 5/8 और अनुपाते 11, सॉरी 5, आप इसको 5:8 को क्या लिख सकते हैं 5/8, और इसको क्या लिख सकते हैं 11/4। इन दोनों का हम क्या कर लेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो 8 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 एकम 8 और ये क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 5, 1 का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 दूना 8 और 2 जो है 2 का इसमें 11 दूना के 22। ठीक, जैसे भिन्न जैसे कि जोड़ घटाना गुणा गुणा जैसे जोड़ घटाना आप लोग लगाते हैं वैसे ही, लेकिन इसमें जोड़ घटाना घटाना न जोड़ना रहेगा ना घटाना रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए जो कि अब हमारा क्या आ जाएगा, अब इसमें हम लोग देखेंगे जो मतलब कि अंश बड़ा रहेगा वो अनुपात बड़ा रहेगा, जो अंश छोटा रहेगा वो हमारा अंश जो अनुपात छोटा रहेगा। तो हमारा जो अंश जो है इस अनुपात का जो कि बड़ा है, इसलिए जो कि 11:4 जो है कि बड़ा होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है, तो कैसी होती है नीचे की ओर होती है। दोनों तीरें क्या होती है इसमें नीचे की तरफ होती हैं। ठीक है, अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि प्रतिलोमानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है, तो एक नीचे की होती है एक ऊपर की होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें सामने की ओर होती है ये भी गलत है, दाएं की ओर होती है ये भी गलत है, बाएं की ओर होती है ये भी गलत है, लेकिन नीचे की ओर होती है ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि एक नीचे की ओर होती है एक ऊपर की होती है। ठीक है, तो नीचे की ओर होती है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा द इज करेक्ट आंसर। हमारा 12वां है कि 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें जो इकाइयां हैं सेम सेम नहीं है, ये रुपए में है पैसे में है, तो पैसे जो रुपया है उसको हम पैसे में बदल लेंगे। तो अगर 4 रुपए को हम पैसे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 100 से गुणा कर देंगे, 4 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 400। ठीक, अब हमारा 80 पैसा है और 400 पैसा हो गया। ठीक, अब इसका अनुपात याद करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8 8 पच्चे 40, तो 1:5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन सही है। और हमारा 13वां क्वेश्चन है 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात होगा। तो ये मीटर में है किलोमीटर में, तो इसको इकाइयाँ क्या करेंगे सेम कर लेंगे। तो 5 किलोमीटर को हम जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 5000 मीटर। ठीक, अब हमारा और दूसरा एक पहला क्या है 500 मीटर, तो अनुपात क्या हो जाएगा हमारा 500 अनुपाते 5000। ठीक, अब 2 जीरो कट गया और 5 एकम 5 5 एकम 5 और 5 दहा 50। ठीक है, तो 1:10 हमारा क्या हो जाएगा 10। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 14वां क्वेश्चन पे। 14वां हमारा क्वेश्चन है ₹35 को 3:4 अनुपात में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सी वो रुपये में अगर इसमें 3 और 4 में अनुपात में जैसे विभाजित करेंगे तो कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे सीधे सीधे, अगर हमको चाहे रुपये हो चाहे कोई संख्या हो कि उसको हम अनुपात में दिया है कि इस अनुपात में क्या करना है बदलना है, तो उसको हम सीधे सीधे दोनों अनुपात को जोड़ लेंगे। तो 3 + 4 हमारा कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 7 हो जाएगा,
और हमारा 3:4 था, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग जब इसको निकालेंगे, इस अनुपात को 3 वाले को, 35 35 में 3 जो है कि कितना इसका आएगा संख्या में, तो 35 गुणे क्या करेंगे 3 बट्टे, और इस 7 को जो जोड़े हैं इसको नीचे भाग देंगे, तो 7 बच्चे कितना हो जाएगा 35, और 5 तिहाई क्या हो जाएगा हमारा 15। ठीक, पहला ये निकल गया। अब 4 वाले का निकालेंगे, तो हमारा जो 4 है इसको निकालेंगे, तो क्या करेंगे 35 गुणे 4/7, तो 7 बच्चे 35, 5 5 चौको 20, तो हमारा कौन सा संख्या आ गया, एक 15 आ गया, एक 20। ठीक है, तो हमारा द इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 15 पर। 27 के पावर 2/3 का मान होगा। तो देखिए इसको हम 27 जो है, 27 के पावर 2/3 का मान पूछ रहा है, तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 मतलब 3 के पावर 3। ठीक है, अब इसके पावर 2/3 है। ठीक, तो आप लोगों को एक घातांक में नियम बताए होंगे, अगर ए की पावर यम पूरे की पावर यन है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर यम गुणे यन। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार हम लोग लगाएंगे इसको आगे कर, जैसे कि इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 गुणे 2/3। ठीक, अब देखिए 3 से ये 3 कट गया, और बचा क्या हमारा 3 के पावर 2। ठीक, 3 के पावर 2 बचा, तो 3 के पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 9, मतलब 3 गुणे 3 लिखेंगे, 3 3 क्या हो जाएगा हमारा 9। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, द इज करेक्ट आंसर। ठीक, हमारा 16वां क्वेश्चन है कि 4 के पावर 0 गुणे 4 के पावर 1 गुणे 4 के पावर 2 का मान है। तो एक सूत्र, एक और नियम बताए थे घातांक में, अगर ए की पावर 0 है उसका मान हमेशा क्या होगा जाएगा 1। ठीक है, तो आइए हम लोग इसमें 4 के पावर 0 का मान हमारा क्या हो जाएगा 1, प्लस 4 के पावर 1 का मान क्या हो जाएगा हमारा 4। ठीक, प्लस गुणे, क्योंकि गुणा का चिन्ह है ना इसमें, तो गुणे 4 के पावर 2 का मान कितना हो जाएगा, 4 चौको 16। ठीक, 4 एकम 4, और अब फिर उसमें 16 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा हमारा 64। ठीक है, तो 16 चौको 64, और 64 एकम 64। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 17वां क्वेश्चन, 9 के पावर 1/2 गुणे 4 के पावर 1/2 का मान है। तो जैसे कि दिया है 9 के पावर 1/2 गुणे 4 के पावर 1/2, जैसे कि किसी के पावर, जैसे कि जो दिया है 1/2, इसका मतलब यह है कि करड़ी में 4। ठीक है, और जैसे कि अगर दे दे कि जैसे कि 9, जैसे कि दे दे या तो 25 या तो 125 दे दे, उसके पावर जैसे कि दे दे 1/8, तो इसका मतलब क्या है, 8 का मतलब क्या है, करड़ी में 125, यहाँ पर 8वां मूल्य याद करना है। ठीक है, जैसे कि 4 दे दे तो चौथा मूल्य याद करना है, 5 दे दे तो 5वां मूल्य याद करना है। इसका मतलब क्या है ये। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा यह है कि 9 के पावर 1/2 गुणे 4 के पावर 1/2, तो हम इसको क्या लिखेंगे करड़ी में, इसको हम लिखेंगे करड़ी में क्या 9 गुणे करड़ी में 4 लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब करड़ी में 9 का मतलब क्या हो गया, 3 गुणे 3। ठीक है, वर्गमूल निकालना है, तो 9 का जो वर्गमूल क्या है 3 होता है। ठीक, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 2, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी। अब देखिए इसमें दिया है 125 के पावर 1/3 को मूल रूप में व्यक्त करेंगे। तो जैसे दिया है 125 के पावर 1/3 दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे करड़ी में 125, और यहाँ पर तीसरा मूल्य याद करना है इसका मतलब। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा सही है, बी। ठीक है, और इसको अगर हमको निकालना रहेगा तो क्या निकालेंगे हम, इसका घनमूल निकालेंगे, तो 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, तो इसका तीसरा मूल्य याद करना रहेगा, तो 3 का जोड़ा बनेगा, तो हमारा 1 बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है,
तो लेकिन हमको इसका क्या निकालना था, मूल रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है, करने था, तो हमारा बी इस करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हम 19वां हमारे 10 की पावर 0 का मान है, तो देखते ही लगा देंगे क्या, 1। ठीक, क्योंकि अगर किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1। ठीक, हमारा 20वां है 4 की पावर 3/2 का मान होगा, तो इसमें दिया है 4 की पावर 3/2। ठीक, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 के पावर 2 के पावर क्या हमारा 3/2। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर, क्योंकि एक आपको बताए थे ए की पावर m पूरे की पावर n नियम बताए थे, तो क्या होता है ए की पावर m गुणे n, इसी के अनुसार हम इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुणे 3/2। तो इस 2 से इस 2 को कट जाएगा, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 दूना 4 3 12, 3 बार गुणा होता है, सॉरी 2 दूना 4, 4 दूना क्या हो जाएगा, 8। तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा ठीक, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना के 8। ठीक, हमारा 21वां है 5000 का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, तो साधारण ब्याज बराबर हमारा क्या सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। तो हमारा मूलधन कितना दिया है, 5000, मूलधन बराबर क्या है हमारा 5000। ठीक, दर कितना है हमारा 5%, और समय कितना है हमारा 4 वर्ष। तो हम इस पर मान रख लेंगे, तो मूलधन कितना है हमारा 5000 गुणे दर कितना है हमारा 5 गुणे समय कितना है 4/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना हमारा 50 गुणे 5 गुणे 4, तो 5 चौक को 20, अब 20 में 50 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा हमारा 1000। ठीक, इस करेक्ट आंसर। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22वां, 500 का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा। तो हम लोग चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र पहले क्या होगा हमारा, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है हमारा मूलधन कोष्ठक में 1 + r/100 पूरे की पावर n। n का मतलब क्या है हमारा, समय। ठीक, और ये हमारा क्या चीज़ है, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो मूलधन हमारा कितना है 500, 500 क्या है हमारा मूलधन, दर क्या है हमारा 5%, और समय कितना है हमारा 2 वर्ष, 2 वर्ष क्या है हमारा समय। ठीक, तो हम इसका मान रख लेते हैं, तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा 500 1 + r कितना है हमारा 5/100 पूरे की पावर n कितना है 2 वर्ष। ठीक, तो इसको हम क्या कर लेंगे 500, और इसको काटेंगे तो 5 में 5, 5 दूना 10, 20 हो जाएगा, 20 एकम 20, और एक ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 21/20 पूरे की पावर 2। ठीक, अब देखिए इसको 500 गुणे, इसको पावर 2 है तो क्या लिखेंगे 21/20 गुणे 21/20। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और इसका 21 में 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 105 गुणे 21/4। ठीक, अब 21 का 105 में गुणा करेंगे तो 21 बच्चे 105, तो इसके क्या लिखेंगे 5, और हासिल कितना बचा 10, और 21 जोड़ेंगे यहाँ 0 और 10 10 हो जाएगा, उसमें 0 और तो हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा 1, और 21 एकम 21 1 क्या हो जाएगा 22/4। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 पच्चे 20, और 2 बचा 4 पच्चे 20, यहाँ हो गया 4 एकम 4, 1 बचा, फिर दशमलव लगाएंगे 4 दूना के 8, 4 पच्चे 20। ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 20 करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23वां हमारा है 200 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए चक्रवृद्धि मिश्र धन में से हम मूलधन क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया, तो आप लोग इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो कि
हमारा चक्रवृद्धि क्या ब्याज बराबर ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का हमारा सूत्र क्या है, मूलधन गुणे 1+r/100 पूरे पावर n। तो हमारा मूलधन कितना है 200, ठीक, दर कितना है 10% और वर्ष कितना है 2 वर्ष। तो मूलधन कितना है हमारा 200 गुणे 1+r कितना है हमारा 10/100 पूरे की पावर कितना है हमारा 2 वर्ष। ठीक, अब देखिए 10 से इसको 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब 10 से कम 10 हो जाएगा यहाँ, और 10 से 11। ठीक, 200 गुणे 11/10 पूरे की पावर क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब इसको क्या लिखेंगे 200 गुणे 11/10 गुणे 11/10। 2 0 से 2 0 कट गया, 11 ग्रहियाँ कितना हो जाएगा 121, और इसका 2 से गुणा करेंगे कितना 2 2 दूना 4 और 2 1 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर हो गया। हमको ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन में से हम लोग मूलधन घटा लेंगे, तो मूलधन कितना है हमारा 200। ठीक, तो हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो इसमें से 200 घटाएंगे कितना आ जाएगा 42। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 42, द इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखिए हमारा 24वां है, बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है। ठीक, चालू खाते पर सर्वाधिक ब्याज नहीं देता है। ठीक, बचत खाते पर भी ज़्यादा नहीं ब्याज देता है। जो हम लोग अस्थाई जमा खाते पर, जैसे कि जब हम लोग किसी चीज़ जैसे कि अपने पैसों को जब फिक्स कर देते हैं, ठीक है, तब हमको उस पर ज़्यादा ब्याज मिलता है। ठीक है, और इन तीनों पर ज़्यादा ब्याज नहीं मिलता है। ठीक, अब हम लोग 25वां हमारा है, ब्याज या बचत खाता खोला जा सकता है एक नाम से, और बी क्या है हमारा संयुक्त नाम से, सी हमारा क्या है अ प्लस ब दोनों से। ठीक, तो देखिए जो कि हमारा ब्याज जो है खाता खोला जा सकता है, जैसे कि एक नाम से भी खोल देते हैं लोग, जॉइंट खाता जो खुलवाते हैं संयुक्त नाम से। ठीक है, जब शादी वादी हो जाती है तो लोग अपना क्या करते हैं जॉइंट खाता खुलवा लेते हैं, तो दोनों तरह से खाता खुलता है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, अ ब दोनों सही है। लघुगणक के अंतर्गत जिन संख्याओं में जब कोई आधार नहीं होता है तो आधार क्या होता है। तो जब हम लॉग में हमारा जब कोई आधार नहीं होता है तो उसमें हमारा आधार क्या होता है log 10। तो हमारा आधार क्या होता है 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 27वां है, 2^1/2% ब्याज की दर से 2000 स्टॉक का बाजारी मूल्य 95 की दर से होगा। तो हमको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 100 का जो कि 100 पर जो है कि हमारा 100 रुपये पर हमारा कितना है 95 रुपये। क्या चीज़ है, बाजारी मूल्य कितना है 100 रुपये पर हमारा 95 रुपये है। तो हमें कितना पर ज्ञात करना है 2000 पर। ठीक, तो हमारा 2000 पर क्या है कितना हो जाएगा हमारा 95/100 गुणे 2000। ठीक, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 95 दूना कितना हो जाएगा हमारा 95 दूना के 190 और 1 0 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 1900। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सही इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि ए बराबर a, b, c, d व b बराबर x, y, a हो तो a इंटरसेक्शन b, मतलब कि हमको a इंटरसेक्शन b ज्ञात करना है। ठीक, तो a इंटरसेक्शन b, जैसे कि इंटरसेक्शन अगर रहे तो इंटरसेक्शन मतलब इसके अंदर जो है कि इन दोनों के अंदर अगर जो समान है वही हमारा क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा। ठीक, तो देखिए ए हमारा है समुच्चय और बी समुच्चय दिया हुआ है। ठीक, तो ए में ए और बी के अंदर हमारा क्या क्या समान है, देखिए इसमें देखिए पहले ए लेते हैं तो इसमें भी ए है दिया हुआ है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा एक समुच्चय हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो है कि इसमें बी दिया है, इसमें बी नहीं है, इसमें सी दिया है, डी दिया है और इसमें भी सी डी भी नहीं है। इसमें देखिए एक्स वाई दिया है, इसमें भी एक्स वाई
नहीं दिया है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए समुच्चय क्या हो जाएगा हमारा, निकलेगा 1। ठीक है, तो हमारा स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि ए बराबर जो कि इतना दिया हो, ए कामा 3 कामा 5 कामा 7 कामा 9 कामा 11, वह ये देखिए बी बराबर दिया हुआ है। ठीक, बी बराबर जो है कि 3 कामा 6 कामा 9 कामा 12 हो, तो बी माइनस ए का मान है। तो बी माइनस ए का मान जब ज्ञात करेंगे तो बी में से जो ए को घटाएंगे तो जो संख्या कॉमन रहेगी वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आइए हम लोग जो कि इसमें, तो जैसे कि b में से हम लोग a घटाना है, तो b में से जो कि a घटाएंगे तो b में से जो a में है जो समुच्चय दिया है, संख्या दिया हुआ है, तो जो घटाने के बाद जो हमारा घट जाएगा उसे क्या करेंगे, उसे घटा लेंगे, और लेकिन जो बचेगा संख्या वही हमारा क्या होगा, मान हो जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए हमारा बी में क्या दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, 12। ठीक, तो हम लोग देखिए इसमें से 3 और इस देखिए इसमें 3 दिया है, इसमें भी 3 दिया है, इसमें 1 दिया था, इसमें 1 नहीं दिया है, तो ये घट जाएगा। उसके बाद देखिए 5 दिया है, इसमें नहीं दिया है। देखिए इसके बाद क्या है हमारा 6 इसमें दिया है, नहीं दिया है। फिर इसके बाद देखिए 9 दिया है इसमें, और इसमें 9 दिया है, ये घट गया। और उसके बाद क्या बचा हुआ, देखिए 12 नहीं है इसमें 12 नहीं है, तो हमारा क्या बचा हुआ है 6 और 12, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारा सब क्या आ जाएगा हमारा b माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा 6 कामा 12। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब दिया है 31वां क्वेश्चन, -1 और +1 के बीच धन पूर्णांक कौन सा समुच्चय है। तो इसके बिना धन पूर्णांक देखिए इसमें -1 और +1 के बीच धन पूर्णांक नहीं होता है। ठीक, तो उसका मान क्या आता है हमारा, क्या हो जाएगा वो रिक्त समुच्चय। उसमें जब कोई भी मान नहीं रहता है तो हमारा क्या होता है, रिक्त समुच्चय। ठीक, तो देखिए 0 जो कि क्या है, ना धन है ना ऋण। ठीक, ये दोनों होता है, तो इसमें धन पूर्णांक पूछा हुआ है, तो धन पूर्णांक कोई है नहीं है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा रिक्त समुच्चय। हमारा 32वां दिया है, समुच्चय ए कामा बी का एक समुच्चय बताइए। तो देखिए इसमें ये पहला ए कामा बी ये तो सही है, लेकिन 0 ये गलत है, 1 कामा ए ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन हमारा ए वाला क्या है सही आंसर है। ठीक, तो अगर समुच्चय के अंदर का जो एलिमेंट है, जो अंदर संख्या दी हुई है, उसको हम क्या करते हैं इधर उधर लिख सकते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्स बिलोंग टू ए का अर्थ है। तो मतलब इसका मतलब यह है कि हमारा जो अवयव है वो यक्स में क्या करता है, बिलोंग करता है, मतलब वो उसका समुच्चय क्या चीज़ है, वो इसका एक अवयव है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यक्स समुच्चय एक का अवयव नहीं है, ये गलत है। मतलब कि यक्स में जो यक्स जो है उसमें ए जो है कि उसमें क्या करेगा, बिलोंग करेगा, उसका अवयव रहेगा। ठीक है, तो समुच्चय यक्स समुच्चय ए का उप समुच्चय है, गलत है ये भी। ठीक, यक्स समुच्चय ए का अवयव है, यही देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है सही है। ठीक, मतलब यक्स जो समुच्चय है ए का अवयव है। ठीक, तो हमारा कौन सा आंसर सही था, स। ठीक, हमारा 34वां क्वेश्चन है, समुच्चय ए कामा 2 कामा 3 के उप समुच्चय की कुल संख्या होगी। तो हम इसका उप समुच्चय ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं उप समुच्चय, पहले जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा 5। ठीक, और उसके बाद जो कि हम पहले एक एक संख्या लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 3। ठीक, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, फिर 2 संख्या ले लेंगे, एक एक ख़त्म हो गया, आप 2 लेंगे, तो 1 कामा 2, फिर क्या हो जाएगा हमारा 2 कामा 3। ठीक, उसके बाद जो कि फिर क्या हो जाएगा हमारा 3 कामा 1। ठीक, उसके बाद 2 तो ले लिए हैं, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब 3 लेंगे, तो 3 का एक ही बार लेंगे, 1 कामा 2 कामा 3। तो हमारा कितना अवयव हो गया, 1 2 3, मतलब कि उप समुच्चय कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, स इज करेक्ट आंसर। ठीक,
यदि ए बराबर 3, 5 व बी बराबर 4, 5 हो तो ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो इसमें देखिए दोनों में हमारा क्या मिल रहा है, कोई कॉमन मिल रहा है ए में और बी में, कोई कॉमन मिल रहा है 3, 5, इसमें 4, 6 है, इसमें एक भी कॉमन नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, हमारा 5। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों हर कोई भी समुच्चय है उसमें क्या चीज़ हमारा 5 कॉमन रहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 36वां क्वेश्चन पे। तो 36वां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 को गुणनखंड होगा। तो हमारा क्या चीज़ है, गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 का गुणनखंड होगा। तो इसका 7 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 एकम 7। अगर 7 और दोनों क्या करेंगे, जैसे -7 और -1 कर देते हैं तो दोनों जुड़ जाएगा, तो -8 हो जाएगा, बीच वाला प्राप्त हो जाएगा ना। तो हमारा ये गुणनखंड हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स प्लस 7, इसमें से x कामन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7 और -1 कामन ले लेंगे तो x माइनस 7। ठीक, अब माइनस जो कि x माइनस 7 दोनों में कामन ले लेंगे, x माइनस 7 तो हम x माइनस 1। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, x माइनस 1 और x माइनस 7 सब वाला आंसर हमारा सही है। ठीक, तो हमारा 27वां क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 के गुणनखंड है। तो हमारा क्या है, हमारा है ये कि 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15। ठीक, तो हम इसमें इसका जो है कि 6 का हम लोग 15 में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90। अब 90 का गुणनखंड निकालेंगे, ऐसा गुणनखंड निकालेंगे कि उसको जोड़ने या घटाने के बाद क्या हो जाए, उसका एक इसके बराबर हो जाए। ठीक है, एक प्राप्त हो। तो 3 त्रिके 9, 30 हो गया। 3 से भाग देंगे 10 बार में कटेगा, और फिर इसको 5 से काट लेंगे, 5 दूना के 10। ठीक, तब देखिए 3 त्रिके 9 और 5 दूना 10, 10 और 9। ठीक, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 6x स्क्वायर और एक क्या कर लें इसको माइनस 10x प्लस 9x। ठीक, और माइनस 15। ठीक, तो अब इसको हम क्या, इसमें कामन क्या मिलेगा, 2 कामन मिलेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, 2 3 6 3 मतलब कि 2x कामन मिलेगा ना, 2x कामन मिलेगा तो 3x हो जाएगा माइनस, और इसमें जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इस 2 से 10x में 2x से तो x कट जाएगा, 2 से भाग देंगे 2 पच्चे 10, प्लस इसमें क्या कामन मिलेगा हमारा 3। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 पच्चे 15। तो इन दोनों में क्या हमारा क्या कामन मिल जाएगा, 3x माइनस 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। तो यही हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, द इज करेक्ट आंसर 2x प्लस 3 और 3x माइनस 5। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वां क्वेश्चन है 10.5 की पावर क्या है हमारा 2 का मान क्या होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक 10.5 गुणे 10.5। ठीक, अब देखिए, अब इसका जैसे कि 100 सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को अभी कोई मतलब कि पहले गुणा कर लेंगे, दशमलव उस जैसे साधारण गुणा करते साधारण गुणा कर लेंगे, फिर दशमलव का उसमें 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। ठीक, तो 105 के 105 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 105 का देखिए आप लोग वर्ग, जैसे कि 105 का 105 में गुणा का मतलब 105 का वर्ग यही होगा ना। अब देखिए इसमें अगर अब 105 का वर्ग निकालना है तो अगर लास्ट में 5 संख्या है तो इसका हम पहले क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो 5 पचे 25, और अगली जो संख्या है इसमें एक जोड़कर उससे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 का 10 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 110। तो हमारा 105 का वर्ग क्या हो गया, निकल गया। ठीक, तो 105 इसका वर्ग करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 111,025। तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग गया। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 20 करेक्ट आंसर। ठीक, अब हमारा 39वां है 5.41 गुणे 4.36 माइनस 3.23 गुणे
5.41 माइनस 5.41 गुणे 1.13। ठीक, इसमें दिया हुआ है कि 5.41 गुणे 4.36 माइनस 3.23 गुणे 5.41 माइनस 5.41 गुणे 1.13। ठीक, देखिए हर में 5.141 कामन है, तो हम इसको कामन ले रहे हैं। ठीक, 5.41 कामन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 4.36 माइनस 3.23 माइनस 1.13। ठीक, अब देखिए हमारा 5.14 ये हो गया, और इसमें देखिए इसको इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक, तो 4.36 इसको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 क्या हो जाएगा, 6, 2 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 1 4, दशमलव लगा देंगे इसके अंक पर। अब देखिए इसमें घटाएंगे तो 5.41 गुणे, और ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो। किसी संख्या में हम जीरो से गुणा करते हैं तो क्या हमारा प्राप्त होता है, जीरो। ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखिए हमारा 40वां है भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य बराबर हमारा क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा सही इज करेक्ट आंसर है। ठीक, ये तो हमारा सूत्र था। और हमारा 41वां क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो हमारा जब माध्यिका ज्ञात करते हैं तो हमारा जो माध्यिका होता है वो बीच वाली संख्या होती है। ठीक, तो अब हम इसका पहले 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या हमारी होती है, 2 होती है, फिर क्या होगी 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर क्या होगी हमारी 11 होगी। तो हमें बीच वाली ज्ञात करनी है, 2 3 5, 2 3 5 7 11। ठीक, तो हमारी 5 हो गई, और उसके बाद हमको बीच वाला लेना है, तो 2 इधर छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ देंगे, हमारे बीच वाली क्या हो जाएगी 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सही इज करेक्ट आंसर। ठीक, हमारा 42वां है, आंकड़ों 3 4 7 9 10 13 और 15 की माध्यिका होगी। तो इसमें देखिए हमारी क्या हो जाएगी, 3 इधर से छोड़ देंगे, 3 इधर से छोड़ देंगे, हमारी बीच वाली संख्या निकल जाएगी। ठीक, तो हमारी बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी 9। तो हमारा 22 करेक्ट आंसर है। ठीक, अब जैसे कि अगर माध्यिका वैसे निकालना है तो जैसे अधिक संख्या है तो उसमें काउंट करने में दिक्कत होगी, तो हम लोग क्या करेंगे इसका, तो हम पूरी संख्या जितनी है उसमें क्या कर देंगे, उसको जोड़ लेंगे। पहले पूरी संख्या कितनी उसको काउंट कर लेंगे, तो कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्या है। तो हमें क्या करना है, जो कि माध्यिका जो कि माध्यिका बराबर होता है n + 1/2। n जो है संख्या, कितनी संख्याएं हैं, मतलब कि कितनी संख्या है। ठीक, तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्या है, तो 7 + 1/2, तो 7 एकम 7 1 8 हो गया, 8/2, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4, मतलब चौथी संख्या होगी। तो इस शुरू से चौथी संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 4, देखिए 9 हमारा क्या हो जाएगा, ये माध्यिका हो जाएगी। हमारा 43वां क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या हैं, तो अगर जैसे कि हमारा प्रथम क्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है। तो माध्यिका याद करना है तो इसको हम क्या करते हैं, जोड़ के और उसमें जितनी संख्या उससे भाग दे देते हैं। ठीक, तो अगर हमें अधिक संख्या अभी इसमें तो 5 ही दी है, अगर 50 दी हो, 60 दी हो, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक एक करके जोड़ेंगे तो दिक्कत होगी। तो हमें अगर प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र हमारा होता है कि प्राकृतिक संख्या का हमारा योग का सूत्र होता है n गुणे n + 1/2। ठीक, तो हमें 5 संख्याएं हैं, तो हमारी 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है हमारा, जैसे कि समांतर माध्य बराबर होता है हमारा संख्याओं का योग बटे संख्या। ठीक, तो हमें संख्याओं का योग का सूत्र क्या है हमारा, n गुणे n + 1/2। तो कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं, तो 5 गुणे 5 एक कितना हो जाएगा 6/2, 2 से किसी को डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 5 3 कितना हो जाएगा हमारा 15। ठीक,
और हमारी संख्याएं कितनी है 5। तो योग कितना हो जाएगा 15 और संख्या कितनी है हमारी 5, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। तो हमारी क्या हो जाएगी समांतर माध्य क्या कितना हो जाएगा, द इज करेक्ट आंसर तीसरा है। ठीक है, तो हम लोग इतना 43 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और पार्ट 2 में हम जो कि और भी जितनी बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें, अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें कि जब पार्ट 2 लाएँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।